अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में हर बार पूछे जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकानों पर खत्म किया गया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 ठिकानों पर क्या किया गया? खत्म किया गया। ठीक है ना दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ आपके जो महीने भर के जितने भी करंट अफेयर हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, एनटीपीसी भी अभी जो होने वाला है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो तरीके से अच्छे से इसको याद कर लेना, इसी वीडियो में आपके काफी नंबर मिल जाएंगे, आपकी गारंटी है यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो क्या आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 8 मई, ऑप्शन नंबर बी। मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको याद कर लेना। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम दोगे ना तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, अगले आपका निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका दुबई में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की गई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, बताओ। तो भाई जो ज्योति योजना की जो शुरुआत है वो केरल ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वन ऑफ द मोस्ट लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है वो क्या है आपका? केरल है। ये भी आप याद में रखोगे। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको कर लेना। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर आपका रिवीजन बचा हुआ है, इस वीडियो से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी लगभग बहुत सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, अगला है, नाजी जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश में विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया? बताओ, क्वेश्चन में दम है ना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई भाई? तो ये लिखी गई आपकी ऑप्शन नंबर बी, बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया यहाँ पास? ऑप्शन नंबर डी, केसी वेणुगोपाल को। इसको केसी वेणुगोपाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में कलाकारों का समर्थन के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई? किसकी शुरुआत की गई? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान की योजना जो शुरुआत की गई वो की गई आपकी हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और निम्न में से किसे कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्य के लिए मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के लिए। यहीं से बनेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो को पूरा देख लेना, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। यहाँ पास ऑप्शन हो जाएगा आपका सोनू सूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? 100% पूछेगा आपके एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका 159वीं, यानी कि 159, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को हाल ही में कैथोलिक चर्च के नए पोप नियुक्त किए गए हैं। वे यह पद पाने वाले किस देश के पहले पोप बन गए? बताओ भाई। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप कुछ भी तैयार नहीं किए हो ना, जितना भी वीडियो दे रहा हूँ आपको, जितने भी प्रश्न मैंने आपके लिए लाए हैं सबको कर लेना। आपको जीके जीएस पे कोई भी समस्या नहीं होगी।
ठीक है? बाकी मैं आपको एनालिसिस भी करा दूँगा हर डे का, हर एक एग्ज़ाम का, हर एक दिन का, हर एक शिफ्ट का, सबका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो चैनल पे बने रहना और भाई यहाँ पास ऑप्शन दो, यहाँ पास ऑप्शन जो कि है सी जो अमेरिका है वो सही हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा यार, इतना तो पता होना चाहिए आपको, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 मई 2025 को। ठीक है? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, एक बार आप सोच के देखिए। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी थी और वो चीजें आपकी एग्जाम में ना पूछी जाए तो आपको क्या नॉलेज को चेक कर रहे हैं, बताओ। हैं भाई, स्टैटिक जीके की बात समझ में आती है कि उसका अलग पोर्शन है, लेकिन जो करेंट अफेयर है वो यहीं से पूछेगा और ऑपरेशन सिंदूर ही इसमें मेन टारगेट रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ के भी ऐड किए हैं, है ना, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है ना वो कम से कम समय में तैयारी में निकल जाए। ठीक है? चलो, अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी पूछेगा। ये भी क्वेश्चन जो कि है आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। तो इसका जो कि आंसर है ना, याद रखोगे, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में हजारों बार पूछे जाएगा, ये आप रखेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा 100%। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 9 ठिकानों पे। ठीक है? टोटल 9 ठिकानों पे निशाना बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग में किस भारतीय कर्नल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा आपका सोफिया कुरैशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया जिसके कारण भारत ने युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में 100 बार पूछेगा, देख लेना आप, हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाएगा या फिर गया? ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 मई को। ठीक है? मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एनटीपीसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मिलेंगे। एक क्विक रिवीजन करा दूंगा, आपका मैराथन करा दूंगा जिसमें सभी करेंट अफेयर को ले लेंगे और एग्जाम में मैं आपको एनालिसिस भी करके दे दूंगा। ठीक है? जिसमें आपको प्रत्येक शिफ्ट के प्रत्येक दिन के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है? वो भी ऑथेंटिक, है ना। अगला प्रश्न है सरकार के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया। पहले यह सीमा कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो पहले सीमा क्या थी आपको पता है? 10 करोड़ थी। उसको क्या किया गया, सरकार ने स्टार्टअप के लिए जो ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया, जो पहले क्या थी 10 थी। ठीक है? चलो, अगला प्रश्न है किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको किया गया भाई? यहाँ बात याद रखोगे, निकारा गुआ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यूपी सरकार ने यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा किसके साथ मिलकर शुरू की? क्या क्वेश्चन है बताइए, क्या क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछेगा ये। याद में रखना विश्व बैंक। क्या याद रखोगे? विश्व बैंक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नेपाल द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम था? क्या नाम है, क्या नाम है भाई? तो पहले स्वदेशी पनडुब्बी का क्या नाम है? 100% पूछेगा आपके एग्जाम में, याद रखोगे। INS और नौला, INS और नौला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जो कि आंसर है, ऑपरेशन जो फेस वॉश है वो चलाया जा रहा है आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम में, इसको देखने के बाद आपके आराम से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई? ये भी प्रश्न आपके एनटीपीसी में देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये आपकी हुई थी कहाँ? शिकागो में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई थी? शिकागो में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया? मतलब बोल रहा है कि भारत कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया, तो जब वो आएगा पहला नंबर में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में हजारों बार पूछे जाएगा, ये आप रखेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा 100%। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 9 ठिकानों पे। ठीक है, टोटल 9 ठिकानों पे निशाना बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग में किस भारतीय कर्नल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा आपका सोफिया कुरैशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया जिसके कारण भारत ने युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में 100 बार पूछेगा, देख लेना आप, हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाएगा या फिर गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 मई को। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एनटीपीसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मिलेंगे। एक क्विक रिवीजन करा दूंगा, आपका मैराथन करा दूंगा, जिसमें सभी करेंट अफेयर को ले लेंगे, और एग्जाम में मैं आपको एनालिसिस भी करके दे दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक शिफ्ट के प्रत्येक दिन के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी ऑथेंटिक है ना। अगला प्रश्न है, सरकार के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया। पहले यह सीमा कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो पहले सीमा क्या थी आपको पता है? 10 करोड़ थी। उसको क्या किया गया? सरकार ने स्टार्टअप के लिए जो ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया, जो पहले क्या थी? 10 थी। ठीक है, चलो। अगला प्रश्न है, किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको किया गया भाई? यहाँ बात याद रखोगे, निकारा गुआ को, निकारा गुआ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यूपी सरकार ने यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा किसके साथ मिलकर शुरू की? क्या क्वेश्चन है बताइए, क्या क्वेश्चन है ये? आपके एग्जाम में पूछेगा ये, याद में रखना, विश्व बैंक। क्या याद रखोगे? विश्व बैंक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेपाल द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम था? क्या नाम है? क्या नाम है भाई? तो पहले स्वदेशी पनडुब्बी का क्या नाम है? 100% पूछेगा आपके एग्जाम में, याद रखोगे, INS और नौला। INS और नौला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जो कि आंसर है, ऑपरेशन जो फेस वॉश है वो चलाया जा रहा है आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम में, इसको देखने के बाद आपके आराम से 10 नंबर बढ़ जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई? ये भी प्रश्न आपके एनटीपीसी में देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये आपकी हुई थी कहाँ? शिकागो में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई थी? शिकागो में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया? मतलब बोल रहा है कि भारत कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया, तो जब वो आएगा पहला नंबर में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी प्रश्न हैं उसको देख लेना, आपके एग्जाम में काफी मददगार होगा। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो जितने भी करंट अफेयर, जितने भी स्टैटिक जीके आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ, सबको पढ़ लेना, आराम से बेनिफिट मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी संस्था भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क विकसित कर रही है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नई डिजिटल बैंकिंग इकाई का उद्घाटन हुआ? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है दोस्तों दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखा गया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई? इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2025 जारी किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CMIE ने, याद रखोगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025 में पहली बार अंतरिक्ष में अपना नागरिक भेजे? अभी 2025 में पहली बार। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत ने 8 मई 2025 को किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि दहिया। अगला प्रश्न है, 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 8 मई 2025 को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई लैंड। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत को 2025 में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा? इसका आंसर है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने भी प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, सबको लिए हैं, अच्छे तरीके से देख लेना। अगला प्रश्न है, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में 8 मई 2025 को किस जगह दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पार्क परियोजना शुरू हुई? ऑप्शन नंबर सी लद्दाख यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूएनएससी की क्लाइमेट रिस्क कमेटी में शामिल किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 9 मई 2025 को भारत और किस देश ने प्रस्तावित व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तें में हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिली। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 को किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट क्रिकेट। यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 मई 2025 को यूरोप दिवस किन देशों में आधिकारिक अवकाश के रूप में मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश। अगला प्रश्न, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, हर बार आपके एनटीपीसी में पूछे जाएगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 354.64 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, 9 मई 2025 को किस भारतीय राज्य ने महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय सेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे पर हवाई हमले किया? इसका आंसर है ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 9 मई 2025 को किस देश ने नई दिल्ली में अपने पहले सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला प्रश्न है, 28 प्रश्न, मई 2025 में किस संगठन ने भारत को त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला की मेजबानी के लिए चुना? इसका आंसर है एशियाई क्रिकेट परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकोमा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस भारतीय शहर ने देश का पहला शहरी गतिशीलता डेटा विश्लेषण केंद्र लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला है, 5 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की? याद में रखोगे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट शिक्षा योजना लॉन्च की? याद में रखोगे, किसने की थी? राजस्थान ने की। ठीक है, किसने की? राजस्थान ने की। अगला है, 5 मई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने राजनीति में कदम रखा? तो ये हो जाएगा, किसने रखा है भाई? कमल हसन ने रखा है। किसने रखा है? कमल हसन ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में हर घर जल योजना की शुरुआत की? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 मई 2025 को किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने करियर का अंत करने की घोषणा की? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इन लोग को नहीं करके जाते हो तो कोई मतलब का नहीं है आपका एग्जाम दिलाने का, ठीक है। अगला आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी नई ग्रीन एग्रीकल्चर पॉलिसी की घोषणा की? तो ये हो जाएगा किसने की भाई, जर्मनी ने की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्विक रिवीजन करना, आपकी एग्जाम का डेट जब भी होगा तुरंत उसको रिवीजन करके चले जाना, आराम से 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है, इसी वीडियो से। ठीक है, भारत सरकार ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ब्लू इकोनॉमी पर साझेदारी की? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में उद्यमिता और रोजगार नीति लॉन्च की? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात ने की। ठीक है, अगला है, किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका केवल दूसरा। यहाँ बस क्या दिया है आपको, केवल 3 बोल रहे हैं यहाँ बस। ठीक है, क्या 3 दिखा रहा है अपने को पता नहीं, केवल 3 दिखा है आपका। अगला है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जो कि SAT की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। अगला है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगला है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। अगला है, खालिस्तान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो ये हो जाएगा आपका अपीली क्षेत्राधिकार में। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह खालिस्तान के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में।